हरिओम। आनंद शांडिल्य के चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, आज बात करेंगे कि क्रोध किस प्रकार से व्यक्ति का विनाश कर देता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु होता है वो क्रोध ही होता है। और जब क्रोध व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो बुद्धि का भी भ्रम हो जाता, बुद्धि भी काम नहीं करती। जब हम किसी फैसले को क्रोध में लेते हैं या क्रोध से कोई बात करते हैं तो वह हमारे से क्रूर स्वभाव की निकलती है और वह बात कभी भी आपको विजय प्राप्त करने वाली नहीं होती। इसलिए क्रोध का त्याग ही कर देना चाहिए। इसके पीछे एक दृष्टांत है, एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताएंगे कि क्रोध का किस प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। किसी गांव में एक फकीर पहुंचा। उसके हाथ में एक डफली थी जिसे बजाता हुआ वह गा रहा था। उसकी आवाज जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। उसी गांव में अत्यंत क्रोधी स्वभाव का एक व्यक्ति भी रहता था। लोगों ने उसका नाम गुसैल रख दिया था। फकीर को भजन गाते हुए सुन किसी ने उससे कहा दिया, महाराज आप कृपा करके यहाँ भजन मत गाइए। अगर उस गुसैल ने सुन लिया और उसे अच्छा नहीं लगा तो वह आप पर ही अपना गुस्सा उतार देगा। इस पर फकीर ने कहा, थोड़ा सा गुड़ लाकर मेरी पीठ पर लगा दो, मगर इतना ध्यान रखना कि वह दिखे नहीं। फकीर की बात सुनकर उस व्यक्ति को आश्चर्य तो हुआ ही, पर उसने वैसा ही किया। पीठ पर गुड़ लगवाने के बाद फकीर गुसैल के घर पहुंचा। उसने देखा कि एक व्यक्ति द्वार के पास एक चारपाई पर बैठे मूछे उमेट रहा था। फकीर ने उससे विनम्रता पूर्वक पूछा, श्रीमान क्या आप ही इस घर के गृह स्वामी हैं? गुसैल ने रोब के साथ कहा, नहीं तो क्या आप हैं? फकीर ने उससे प्यार से कहा, मैं तो एक फकीर हूं और आपकी सहायता मांगने आया हूं। गुसैल बोला, बोलो क्या चाहिए? फकीर ने कहा, मेरी पीठ पर कुछ मधुमक्खियां बैठ रही है। वे मेरे भजन कीर्तन में बाधा डाल रही हैं। आप इनसे मेरा पीछा छुटवा दीजिए। यह सुनकर गुसैल पहले तो हंसा, फिर फकीर की पीठ की ओर जाकर मक्खियां उड़ाने की कोशिश करने लगा। जब बार बार उड़ाने पर भी मक्खियां फकीर की पीठ पर बैठती ही रही तो उसे गुस्सा आ गया और उसने फकीर को डांट कर कहा, यह क्या मजाक है? फकीर ने कहा, भैया आप मुझ पर क्यों गुस्सा करते हैं? आपसे जब एक मक्खी भी भयभीत नहीं होती तो फिर और कौन डरेगा? इसलिए गुसैल को फकीर की बात समझ में आ गई। वह अपने किए पर शर्मिंदा हो फकीर से माफी मांगने लगा। तब फकीर ने उससे समझाया, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। क्रोधवश व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए संकल्प लो कि आज के बाद तुम अकारण ही किसी पर क्रोध नहीं करोगे, क्रोध को त्याग दोगे।
बताने की आवश्यकता नहीं है कि उस दिन से गुसाल की जीवनचर्या ही बदल गई। वह सबसे प्रेम प्यार से व्यवहार करने लगा। इसलिए भक्तों, क्रोध व्यक्ति का विनाश कर देता है। शरीर का, धन का, दौलत का, ऐश्वर्य का, मान का, सम्मान का क्रोध विनाश कर देता है। क्रोध किसी पर नहीं करना चाहिए। केवल हमारा स्वभाव होता है। यदि हम स्वभाव कोमल कर लेंगे तो उसी में ही हमको भलाई है, क्योंकि व्यक्ति से प्रेम से भी जीता जा सकता है। यदि हम वाणी के अंदर नम्रता, मधुरता उत्पन्न करेंगे तो व्यक्ति पर प्रभाव उस मधुरता का, उस वाणी का अवश्य ही पड़ता है। इसलिए सभी के साथ प्रेम से बातें करें, प्रेम से रहें, क्रोध का त्याग कर दें। इस बात से केवल यही भाव मिलता है कि व्यक्ति को क्रोध जला देता है, उसका स्वयं विनाश कर देता है। इसलिए क्रोध का त्याग करना चाहिए। दर्शकों, यह बात यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में। तब तक हरिओम हरिओम हरिओम।